नमस्कार, हिंदी शिखा चैनल में आपका स्वागत है। चर्चा करेंगे यूपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम 2025 के अंतर्गत प्रारंभिक परीक्षा में जो सामान्य अध्ययन का जो प्रश्न रखे गए हैं उनका जो पाठ्यक्रम है वो आयोग ने क्या निर्धारित किया है, किन बिंदुओं को उसमें सम्मिलित किया है। तो उसके अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं सामान्य विज्ञान, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन सहित भारतीय राजनीति और अर्थव्यवस्था, भूगोल, भारतीय एवं विश्व, मानसिक क्षमता और सांख्यिकीय डेटा विश्लेषण, उत्तर प्रदेश के विशेष संदर्भ में सामान्य जागरूकता। तो ये 30 प्रश्न आपके सम्मिलित रहेंगे। 120 प्रश्न कुल आएंगे प्रारंभिक परीक्षा के अंतर्गत और उसमें 30 प्रश्न जो हैं वो इस सामान्य अध्ययन के पाठ्यक्रम से संबंधित आएंगे। इसी को हम समझ लेते हैं। अंग्रेजी भाषा में भी उन्होंने दिया है इसको, तो ये समझ लें कि जर्नल स्टडीज़ सब्जेक्ट का नाम है इसके अंतर्गत, और इसके अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं जनरल साइंस, करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, हिस्ट्री ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी, जियोग्राफी इंडियन एंड वर्ल्ड, मेंटल एबिलिटी एंड स्टैटिकल डेटा एनालिसिस। कैंडिडेट are expected to have general awareness about the above topics with special reference to उत्तर प्रदेश। ये जितने भी विषय हैं इनके संदर्भ में उत्तर प्रदेश को आपको लेकर मुख्यतः चलना है कि उत्तर प्रदेश में कौन सी मुख्य घटनाएं घटित हुई हैं और जो भारतीय इतिहास है उसमें उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी घटनाएं मुख्य रूप से घटित हुई हैं। जो करंट अफेयर्स हैं तो वो कैसे कैसे करंट इवेंट्स यहाँ पर हो रही हैं और उत्तर प्रदेश की जो नीतियाँ हैं उनको आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। और अगर हम बात करें तो ये जो 30 प्रश्न हैं इनमें हर प्रश्न का जो अंक है वो 1.25 अंक का रहेगा। कुल भार उसका एक प्रश्न का 1.25 अंक रहेगा। और ये इसका जो उद्देश्य है, ये प्रारंभिक परीक्षा है, इसके अंक आपके अंतिम चयन में नहीं जुड़ेंगे, ये केवल आपको उत्तीर्ण करनी है। ये योग्यता चरण है, अंतिम योग्यता के लिए अंक नहीं गिने जाएंगे। अंक किनके गिने जाएंगे? मुख्य परीक्षा के जो 200 अंक की होगी और साक्षात्कार जो 25 अंक का होगा, और उनके 225 कुल अंक मिलाकर अंतिम चयन के लिए मेरिट तैयार की जाएगी। लेकिन सबसे पहले ये प्रारंभिक परीक्षा जो अर्हक चरण है आपके लिए उसे उत्तीर्ण करना आवश्यक है, तभी आप मुख्य परीक्षा तक पहुँचेंगे। तो आप सभी के लिए शुभकामनाएं, हार्दिक आभार। सुनने के लिए धन्यवाद।